राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद्यांश 4 अभी हम लोग ने पढ़ा। अब पद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि तुलसीदास जी हैं और कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रश्न नंबर 2, परशुराम किसको संबोधित कर क्या कह रहे हैं? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। परशुराम मुनि विश्वामित्र को संबोधित कर कह रहे हैं कि ये बालक लक्ष्मण अत्यंत दुष्ट है, काल के वश में है तथा अपने कुल का नाश कराने वाला है। सूर्यवंश में ये कलंक है, ये उदंड है, मूर्ख और निडर है। ये अभी क्षण भर में ही मारा जाएगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में इसे बता दो। प्रश्न नंबर 3, परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण ने व्यंग में क्या कहा? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण ने व्यंग में कहा, हे मुनि, आपने आपके रहते हुए भला आपके सुयश के बारे में, आपके सुयश के बारे में कौन बखान कर सकता है? जितनी अच्छी तरीके से आप बखान कर रहे हैं उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। आपने अपने मुख से इसका बखान अनेक प्रकार से किया है। आप कितने शौर्यशाली हैं, आप कितने पराक्रमी हैं, आप कितने बड़े योद्धा हैं, आपने अनेक प्रकार से अपने बारे में बताया है। यदि अभी भी कुछ कहना शेष रह गया है तो आप वो कह डालिए। अपना क्रोध रोककर कष्ट सहिए, ऐसी बात सही नहीं है। आपको क्रोध को रोकना नहीं चाहिए। आप वीरव्रती हैं, अतः आपको गाली देना शोभा नहीं देता। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मण ने सूरवीर की क्या पहचान बताई है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लक्ष्मण ने सूरवीर की पहचान बताते हुए कहा है कि सूरवीर समर भूमि में अपना कारनामा करके दिखाते हैं, शत्रु को देखकर उस पर प्रहार करते हैं। वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर की भांति बड़ाई करने वाला कायर कहलाता है, वो योद्धा नहीं कहलाता है। व्यंग, आप कायर के समान हैं, यानी आपका जो व्यवहार है वो कायरता दिखा रहा है। आप बहुत बड़े योद्धा नहीं हैं। इसमें परशुराम का ये परशुराम के प्रति लक्ष्मण का ये व्यंग में कहा गया और व्यंगार्थ उन्होंने ये बातें उनसे कही। प्रश्न नंबर 5, इस काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव पर क्या प्रकाश पड़ता है? प्रकाश डालिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। इस काव्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परशुराम अत्यंत क्रोधी हैं। वे गर्भोक्ति करने में बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, गर्भोक्ति है उनकी, और पूरे पद्यांश में उन्होंने अपनी गर्व भरी बातें की है।